फ्रेश परफ्यूम चाहिए, लेकिन कौन सा फ्रेश, है ना। अगर मैं कहूँ कि आपसे फ्रेश कोई एक परफ्यूम नहीं होती, है ना। फ्रेश में आपको कोई लेमन जैसे सिट्रस नोट में फ्रेश हो सकते हैं, फ्लोरल में एक फ्रेशनेस हो सकता है, मरीन समुंदर की लहरों की, समुंदर की हवाओं की एक फ्रेशनेस हो सकती है ना। घास, लीव्स, इस तरह की जो उनमें की एक फ्रेशनेस हो सकती है। तो फ्रेश कोई एक चीज़ नहीं होती है। शेविंग क्रीम की तरह फ्रेश हो सकती है, धुले हुए कपड़ों की तरह बहुत लाइट मस्की खुशबू हो सकती है एक फ्रेशनेस। तो अगर आप कहें कि मुझे एक फ्रेश परफ्यूम चाहिए, तो हो सकता है जो दुकानदार हो, है ना, वो आपको जो फ्रेश समझ कर दे रहा है अपने जहनियत से, तो वो आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे, भले वो फ्रेश है, क्योंकि फ्रेश में भी कई फैमिलीज है ना। यूँ तो 4, 5, 6 फैमिली को मेन फैमिली मानी जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत डिप्थ है। तो फ्रेश जब चुनना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की फ्रेश आपको परफ्यूम चाहिए, है ना, आपको कौन से नोट्स की चाहिए। तो आज सिर्फ समझते हैं हम लोग कि आपको किस तरह का फ्रेश परफ्यूम चाहिए, ताकि आप लेने जाए तो आपके लिए आसानी हो। ठीक है, दूसरी भी पसंद आ सकती है, लेकिन आपको एक माइंडसेट बना रहे कि आपको किस जो फैमिली की जो फ्रेशनेस चाहिए परफ्यूम में, है ना। तो इससे पहले कि आप जो है पूरा वीडियो देखें, वीडियो को एंड तक देखें ज़रूर, और सब्सक्राइब करें आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और जो लाइक करें ज़रूर, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। फ्रेश सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सिट्रस। तो सिट्रस में जो आती है लेमन, ऑरेंज, पाइन, बर्गामोट, इस तरह की जो एनर्जेटिक एकदम बिल्कुल रिफ्रेशिंग परफ्यूम्स होते हैं, जो खुशबू होती है, ये सारे जो सिट्रस में आ जाता है। ब्राइट जूसी होते हैं ना, मैंडरीन, ऑरेंज, इस तरह की जो होती है परफ्यूम, ये सिट्रस में आ जाती है। तो अगर आपको इस तरह की एनर्जेटिक खुशबू पसंद है ना, फ्रेश एकदम रिफ्रेशिंग, तो आप सिट्रस फैमिली से सिट्रस फ्रेश में कहेंगे आपको जो है परफ्यूम चाहिए। इमेजिन करो सुबह का वक्त है, आपने शॉवर लिया है, नहा धोकर फ्रेश होकर कपड़े वगैरह पहने हो, और जो सामने एक लेमन जूस रखा हुआ है, तो ये जो इस तरह की जो एक फ्रेशनेस होती है, हाँ, आप तस्वुर कर सकते हैं। तो इस फ्रेशनेस के लिए कुछ फैमिलीज, कुछ परफ्यूम्स जो है इस डायरेक्शन में जाते हैं, जिनमें जो है खास करके बर्गामोट है ना, जो वन ऑफ द सिट्रस फैमिली में अक्सर परफ्यूम में जो बर्गामोट है, यूँ कह सकते हैं मदर ऑफ सिट्रस फैमिली कहते हैं। बर्गामोट है, लेमन है, लाइम है, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, मैंडरीन है, इस तरह की जो चीज़ें होती है सिट्रस में आ जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये जो है परफ्यूम कॉलोन होते हैं, इस तरह के परफ्यूम जो डे लाइट में, डे टाइम में, है ना, कॉलेज, ऑफिसेज या ट्रैवल के टाइम पे, खास करके जो है समर सीजन में, है ना, हॉट हीट जहाँ पे गर्मी होती है, उस टाइम पे इजी टू गो रहता है, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेशनेस फील देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ ले कि सिट्रस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल लाइम, लेमन जैसी कोई चीज़ लगा दी है ना। इन्हें जो परफ्यूम बनाया जाता है उसमें जो वुडी नोट्स और जो ओरिएंटल और अलग दूसरी नोट्स जो है उसके साथ, उसके प्रोफाइल जो अलग अलग चीज़ें डालकर, स्पाइस वगैरह डालकर, उसे एक सोफिस्टिकेटेड, एक अच्छा सा परफ्यूम फ्रेग्रेंस बनाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे सिट्रस फ्रेश, है ना, अगर आपको इस तर्ज पे, इस डायरेक्शन में चीज़ें चाहिए तो जैसे कुछ नाम हो सकते हैं। मैं आगे वीडियो में ऐसे परफ्यूम्स पर भी बनाऊंगा जो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करती हो, अलग अलग जो है फैमिली से बिलोंग करती हो, फ्रेश पे, तमाम चीज़ों पे। तो बने रहे मेरे वीडियोस को देखने के लिए। अब बात करते हैं एक्वाटिक फ्रेश की। एक्वाटिक फ्रेश एक अलग डायरेक्शन में जाती है। अगर आप यूँ समझे कि अगर आप ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जैसे सी, है ना, दरिया किनारा, या स्विमिंग पूल के बाद का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, कूलिंग सेंसेशन होता है, या बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना, इस तरह की जो चीज़ें आप अगर पसंद करते हैं तो आप कहेंगे एक्वाटिक फ्रेश में। अगेन यहाँ पर एक चीज़ को समझे, इसमें जो खुशबू होती है सबसे पहले तो 2 तर्ज पे होती है। एक थोड़ा सा सॉफ्ट होती है और थोड़ी हल्की स्वीटनेस की तरफ रहती है, लेकिन ये वो लोग पसंद नहीं करते जो बिल्कुल स्वीट को डिसलाइक करते हैं ना, जिन्हें स्वीट अच्छी नहीं लगती। जैसे वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल स्वीट पसंद नहीं है, स्वीट परफ्यूम मत दो, है ना, बहुत हैवी परफ्यूम मत दो, इस तरह की जो टर्म्स आते हैं, तो आप एक्वा में जाएंगे। तो ये जो वेंडर्स, दुकान वाले, तो उनके लिए भी काम की चीज़ होती है कि वो जब सुनते हैं कि इस तरह की चीज़ चाहिए कि हैवी ना हो, है ना, एकदम मीठी ना हो, तो एक्वा में जा सकते हैं। लेकिन एक्वा में खास करके ऐसे जो मीठी ना हो बोलते हैं उनके लिए सी सॉल्ट और सी वीड्स, उस तरह की जो मरीन खुशबू होती है ना, वो परफ्यूम ज़्यादा जो लाइकेबल हो जाते हैं उनके लिए। तो आप भी अगर फ्रेश परफ्यूम लेने जा रहे हैं, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में सिट्रस पे कहा था, ये मरीन एक्वा पे है। तो आप अगर एक्वा फ्रेश पसंद करते हैं, कि जैसे मैंने शुरू में बताया, तो आप एक्वा गए, एक्वा फ्रेश में आपको परफ्यूम चाहिए। तो इसमें खास करके आपको सी ब्रीज, ओशिनिक, ओजोनिक, है ना, मरीन, सी सॉल्ट, है ना, सी वीड्स, इस तरह की चीज़ें जो है सुनने में आएंगे इसमें, जो अक्सर फैमिलीज में जो पढ़ेंगे। अगेन इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सी वीड, सी सॉल्ट और जो है एक्वा की खुशबू आ रही है, इसे भी जो उसी तरह जो है ब्लेंड किया जाता है। टॉप नोट, हार्ट नोट और बेस नोट, अलग अलग वुडी नोट्स, ओरिएंटल और स्पाइस वगैरह बहुत सारी चीज़ें डालकर जो इसे एक अच्छा सा सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम बनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप अगर इस तरह की खुशबू, इस डायरेक्शन की खुशबू पसंद करते हो, आप कहेंगे एक्वाटिक फ्रेश। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले फ्रेशनेस की,
लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर इंस्टा पर देख रहे तो फॉलो ज़रूर करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ। और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने जो परफ्यूम लवर्स है तमाम लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। तो बात करते हैं हम लोग थर्ड फ्रेश परफ्यूम की। ये जो है एरोमेटिक फ्रेश में कहेंगे। इसमें जो है ये ओल्ड शेविंग है ना, ओल्ड स्पाइस जिस तरह की खुशबू होती थी, एक शेविंग क्रीम आती थी है ना, तो ये ऐसी चीज़ें, लेवेंडर है ना, सेज है, इस तरह की जो खुशबू होती है, ये सारे जो आता है ओरिएंटल का एरोमेटिक फ्रेश में। अगर आपका ऐसा समझे, इससे सोचे कि आप कहीं बैठे हेयर कटिंग करके जो एक बहुत ही अच्छे एकदम टिक टॉक करके हेयर वगैरह कटिंग करके क्लीन शेव वगैरह करके आपने क्रीम वगैरह जो है सब लगा कर जो आपने वाइट या स्काई ब्लू कलर का जो एकदम साफ कपड़ा पहना हुआ और जो आप निकले हुए है ना, इस तरह का एक आप फील चाहते हैं ना, इस तरह की वाइब अगर आप चाहते हैं तो आप सोचिए कि आपको जाना होगा एरोमेटिक में, एरोमेटिक फ्रेश में। तो आप अगर कहेंगे एरोमेटिक, खास करके इसमें जैसे मिंट है ना, लेवेंडर है, सेज है और जो है बार्बर शॉप वाली फीलिंग चाहते हैं आप, तो आप जब इस तरह की चीज़ कहेंगे तो वो इस तरह से आपको जो फ्रेश में परफ्यूम निकाल के दे सकते हैं। ये ज़्यादातर मस्क्यूलाइन मतलब मैन के लिए होता है, लेकिन एक ही बॉक्स में रख देना ठीक नहीं कि सिर्फ मस्क्यूलाइन ही है, मैन ही लगा सकते हैं। वुमेन यूनिसेक्स भी बहुत सारे होते हैं इसमें परफ्यूम्स। तो आपको इस तरह पे अगर फ्रेशनेस चाहिए, मिंट, सेज, लेवेंडर, एरोमेटिक जो होते हैं और ओल्ड जो बार्बर शॉप वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो आप कहेंगे कि एरोमेटिक फ्रेश में जो परफ्यूम दिखेगा, तो शॉप वाले समझ जाएंगे कि आपको किस तरह की फ्रेश परफ्यूम चाहिए। चौथा जो आता है हमारा ग्रीन फ्रेश कह सकते हैं ना, ये जो है सिट्रस से भी डिफरेंट है और एक्वाटिक से भी डिफरेंट है। इमेजिन करो कि आप कहीं हरी घास जो है ना, गीली घास है, या फिर जो क्रश जो स्टीम होते हैं ना ग्रीन, और जो इस तरह की जो घास फूस वाले लीव्स होते हैं ना, आप ऐसी जगह पर है तो उसकी जो एक खुशबू होती है ना, ग्रासी खुशबू, वो अगर आपको अच्छी लगती है, ऐसी जगह पर आप हैं और ऐसी खुशबू पसंद करते हैं। इसमें भी वही होगा जो मीठी खुशबू नहीं पसंद करते हैं, और ख़ास करके इसमें जो चीज़ें पड़ती है देखने में मिलती है हमें, ग्रीन टी, हर्ब्स, जो है वेटिवर, ख़ास करके जो खस कहते हैं हम लोग, ये हुआ गैल्बेनियम जो है एकदम यूँ समझिए कि तेज़, एकदम तेज़ मिर्ची की जो खुशबू लगती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिलेगी ज़्यादातर ग्रीन में, ग्रीन नोट्स कहते हैं जिसे। वेटिवर जो लेकिन डिपेंड करता है कि कैसा ड्राई फील दे रहा है ना, ग्रासी फील दे रहा है ना, ग्रीन फील दे रहा है। खास करके खस जो है, जो वेटिवर होता है, वेटिवर ऑयल हर एक चीज़ के साथ ज़्यादातर अच्छा जाता है उसमें, लेकिन कैसा है उसका कॉम्पोजिशन है ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ के साथ अच्छा जाता है। तो आप अगर स्वीट पसंद नहीं करते, इस तरह के परफ्यूम, आपको इस तरह के सराउंडिंग, इस तरह की खुशबू अच्छी लगती है, तो आप ग्रीन फ्रेश में कह सकते हैं। ग्रीन फ्रेश में मुझे कुछ दिखा है। और वेटिवर जो टर्म्स अगर आप लेते हैं ना, तो उससे ज़्यादा जो परफ्यूम मिलते हैं वेटिवर टच रहते ही अक्सर। तो आप अगर ग्रीन पसंद करते हो तो वेटिवर वाले परफ्यूम ज़रूर ट्राई करें एक बार। पांचवा बात करते हैं हम लोग मस्की फ्रेश, है ना। ये बहुत ही लाइट होता है। मुश्क कहते हैं, साथ अलग अलग जो परफ्यूम आते हैं मुश्क की खुशबू कहते हैं। देखिए ये वर्ल्ड में जो मोर देन 20 to 30% लोगों को जो मुश्क की स्मेल आती ही नहीं है ना, इतना सॉफ्ट होता है। तो आप अगर ऐसी चीज़ पसंद करते हैं जैसे साफ धोया हुआ जो टॉवेल है ना, और बहुत ही सॉफ्ट तरह के साबुन है ना, सॉफ्ट जो सोप आते हैं, ये नहाने के बाद की जो फ्रेश होकर अच्छे से आप नहा लेते हैं, उसके कुछ देर बाद या फ़ौरन बाद ही जो एक स्किन की जो हल्की सी स्मेल होती है, इस तरह की सॉफ्ट जो आप वियर करें तो आपके एकदम करीब कोई रहे तो उन्हें जो है हल्की सी नेचुरल खुशबू लगे, ये आपको ही बहुत सॉफ्ट खुशबू लगे एकदम। ये उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जो एकदम बोल्ड और स्ट्रॉन्ग खुशबू चाहते हैं, एकदम महकना और महका देना चाहते हैं। ये जो लाइट जो एकदम सब्टल खुशबू जो पसंद करते हैं उन्हें अच्छी लगेगी, है ना। तो जैसे सर पकड़ लेता है कोई कहता है खुशबू, तो ये इस तरह की खुशबू लगा सकते हैं। मस्क की जो खुशबू होती है, तो इसमें भी बहुत सारे आते हैं। मस्की को बेस नोट में भी डालते हैं, हार्ट नोट में भी डालते हैं, और कई परफ्यूम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं मस्की में, बहुत ही सियाज छोड़ते हैं, लेकिन सॉफ्ट भी रहते हैं। मस्की का रियल वो जो एकदम सॉफ्ट है ना, बहुत ही लाइट खुशबू होती है और धीमे धीमे महकते रहती है एकदम। बाज़ वक्त जो लगाने के बाद जो स्किन से एक नेचुरल खुशबू जैसी लगती है ना, कोई भी आपको ये कह सकते हैं कि भाई बंदे का नेचुरल खुशबू बहुत अच्छा लगता है ना। कोई एक अलग सा एकदम तड़ाकेदार परफ्यूम की जैसे खुशबू नहीं रहेगी, तो ये एक फ्रेश में आ सकती है। आप अगर इस तरह के नोट्स पसंद करते हैं कि आप ऑफिस में लगाए चाहे अपने घरों में लगाए, बहुत लाइट एकदम महकना नहीं है, तो फिर आप मस्की फ्रेश कह सकते हैं। मस्की में लाइट टोन में कोई चीज़, ये भी बिल्कुल एक्वा और उन चीज़ों से हटकर होता है, लेकिन बाज़ वक्त जो है अलग अलग एक्वाटिक और ग्रीन और तमाम चीज़ें मिलाकर भी जो मोस्ट वेटिवर, ये सब ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादातर परफ्यूम में जो है पड़ती कहीं ना कहीं बेस नोट में पड़ जाती है, ताकि वो जो उसकी लॉन्जिविटी बढ़े, वो जो लगी रहे, लास्ट में भी जब ड्राई डाउन में जो खुशबू आती रहे, तो ये स्किन से बहुत अच्छा अटैच हो जाता है, जो आजकल खास करके सिंथेटिक वर्जन है, क्योंकि रियल चीज़ तो अलाउड नहीं, वो मिलती भी नहीं है चीज़ें। तो अब बात करते हैं हम लोग असली चीज़ की, कि समझ में आए हमको 5 फ्रेश हमने यहाँ पर बताए।
तो यूँ समझिए कि दुकान पे अगर 5 कस्टमर खड़े हैं ना, 5 लोग फ्रेश चाह रहे हैं, हर एक अगर फ्रेश बोलेंगे तो कितने सारे फ्रेश परफ्यूम है, और हो सकता है आपने जो फ्रेश दिया हो वो उनको पसंद ना आए। तो जो ख़रीदार है, आप भी अगर ख़रीदने आए तो आपको पता रहे कि आपको किस तरह से चाहिए, आपको लेमन सिट्रस फ्रेश चाहिए या एक्वाटिक फ्रेश चाहिए, मरीन टाइप, या जो है पानी की जो है खुशबू होती है, एक्वा फील देती है, या फिर आप ग्रीन पे चाहते हैं, या फिर एरोमेटिक चाहते हैं आप, या फिर एकदम सॉफ्ट मस्की एकदम क्लीन लॉन्ड्री वॉश जैसी फ्रेशनेस चाहते हैं आप। बिलीव मी, इससे जो है शॉपकीपर जो है, सेल्समैन जो है ना, उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए परफ्यूम का सिलेक्शन करना, और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, आप अपने टेस्ट का जो परफ्यूम लेकर घर आएंगे। ना कि आपने कहा आप फ्रेश और आपकी पसंद थी एक्वाटिक, आप ले आए सिट्रस में, और घर आके आपको जो अच्छा नहीं लग रहा। बाज़ वक्त परफ्यूम की शॉप में हम लोग 4-5 सूंघ लेते हैं, उसके बाद समझ में आता नहीं है, कुछ चीज़ वहाँ अच्छी लगती है, घर आने के बाद अलग लगती है। तो आप बहुत कम देखें, है ना, अपना एक माइंडसेट बनाकर जाए और उसी फैमिली में देखें। और उससे ज़्यादा बहुत अगर किसी ने इंसिस्ट किया, शॉप वाले ने, अगर कोई नई चीज़ आई आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो 1-2 करें, या सेकंड डे दूसरे दिन जाके कर लें। इससे आसान होगा ख़रीदार के लिए भी और बेचने वाले के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ध्यान में रखें कि परफ्यूम को एग्जैक्टली एक मतलब साइंस ना समझ लें, क्योंकि एक ही परफ्यूम में सिट्रस भी हो सकती है, एक्वा भी हो सकती है, वुडी भी हो सकती है, और जितनी फ्रेशनेस की बात की सब मिलाकर भी एक परफ्यूम हो सकती है। तो उसे एकदम ऐसा एकदम ये फैमिलीज़ जो है इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि जो है समझना आसान हो जाए ना, क्योंकि खुशबू को ना आप देख सकते हैं ना तो आप छू सकते हैं, तो उसे समझने के लिए आसानी होती है। हम लोग फैमिली में डिवाइड करते हैं कि फ्रेश में ये टाइप के। बाकी आप देखने जाएंगे तो कई ऐसे परफ्यूम्स है ना, बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनमें हर तरह की फ्रेशनेस भी मिक्स करके बनाई जाती है। एक कॉम्प्लिकेटेड नोट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर। तो बस इसे इतना साइंस से समझिए कि ये कॉन्क्रीट है। आप देखिए अपने टेस्ट को, बस ये जहन में रखें कि इससे आसान हो जाता है समझना और ख़रीदना या बेचना। तो इस तरह से हम चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे। इस तरह से एग्जांपल देंगे अगर हम लोग, तो उससे क्या है, लेदर है, मस्की है, सिट्रस है, और जो अर्थी है, अलग अलग फ्लोरल है, जिस तरह के भी नोट्स आप एक फैमिली से आप कहेंगे तो आप भी समझने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर अपना टेस्ट बताएं, है ना, कि आपको सिट्रस अच्छी लगती है, जैसे बर्गामोट, लेमन, मैंडरीन, ऑरेंज, है ना, इस तरह की चीज़ें, लेमन, लाइम, ये फ्रेश अच्छी लगती है, या एक्वाटिक, है ना, जो मरीन है, सी सॉल्ट है, सी वीड है ना, एक्वा फील है जो बारिश के बाद का जिस तरह से का, या फिर एरोमेटिक, है ना, इस तरह की चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे मिंट, लेवेंडर, सेज, इस तरह की चीज़, या फिर आप ग्रीन फ्रेश पसंद करते हैं ना, जैसे वेटिवर का खस जो होता है, लीव्स, है ना, घास, ग्रास, इस तरह की चीज़ पसंद है, या फिर आपको क्लीन मस्की फ्रेश, जैसे फ्रेश क्लोथ्स है ना, जो है फ्रेश साफ, जो है स्किन का टोन जो है हल्का सा मस्की, है ना, बहुत अच्छा, लाइट सोप जो होते हैं, साबुन होते हैं, उस तरह की पसंद है। तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आपको किस तरह फ्रेश पसंद है। और अगर आपको पता ही नहीं कि आपका जो है किस तरह का आपका टेस्ट है ना, कौन सा फ्रेश आपको लेना है, तो भी फिक्र ना करें, हम लोग जो आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि किस तरह की हर एक जो परफ्यूम्स होता है, जैसे मस्क है ना, मस्क की खुशबू, वेनीला कैसा होता है, इस पर बात करेंगे, प्रोजेक्शन, सियाज और लॉन्गिविटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए, परफ्यूम सिर्फ लास्टिंग हो जाना और जो एकदम अच्छा एक सियाज होना, स्ट्रॉन्ग हो जाना, यही काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए, बाद में ये सारी चीज़ें थी। ऑब्वियसली हर एक जो है फैमिली, हर एक परफ्यूम की जो है चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उनकी जो मोलार मास होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो वेट होते हैं, वो जो है कम ज़्यादा रहती है। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत जल्दी, जैसे सिट्रस फैमिली में अक्सर चीज़ें जल्दी जो एवापोरेट हो जाती है, उड़ जाती है, तो उसको बहुत ही बैलेंस करके परफ्यूमर्स जो उसको बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें डाल के, ताकि वो ड्राई डाउन तक एक स्मेल रहे और अच्छी लगे। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो सब्सक्राइब करें ज़रूर, इंस्टा पे है तो आप मुझे फॉलो करें। इस तरह की वीडियो पर हम लोग बात करते रहेंगे।